Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर 4 जो कि अपना डिटरमिनेंट। तो इसके लिए भी सेम है जैसे कि आपने कर लिया है पीवाईक्यू सीरीज, रिवीजन रेस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड वन शॉट वीडियो। तो अब बस बचता है फॉर्मूला, तो उसको भी हम करेंगे फटाफट से। तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये रहा अपना चैप्टर 4 जो कि है क्लास 12 का डिटरमिनेंट्स। तो इसके बारे में देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सबको हम यहाँ रिवाइज करने वाले हैं, रिकॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट्स से होता है क्या है, ये एक नंबर है विच डिटरमाइंस द यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर ये है अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखे तो यही होगा, है ना। तो यहाँ पे इस सिस्टम का जो सोल्यूशन वो यूनिक तभी होगा जबकि अपने पास ये कंडीशन आता है, दैट is basically a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। और इसे अगर आप प्रॉपर तरीके से देखो तो बेसिकली क्या आ रहा है, a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0। और यही होता है अपना डिटरमिनेंट। यही जो नंबर है दैट इज योर डिटरमिनेंट। क्लियर? दैट मीन्स ये हमारा यूज होता है यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन निकालने के लिए। डन। तो आगे हम देखेंगे। अब देखो, फॉर अ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ दिस या तो फिर डेल्टा लिखते हैं। और ये हमेशा याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही होता है। डन। तो आगे देखो, अब डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए का क्या मतलब है, ऑर्डर 1 का मतलब जब सिर्फ 1 ही रहेगा ऑर्डर, दैट में सिंपल जो भी उसके अंदर एलिमेंट है उसको एज इट इज लिख देंगे। जब अपने पास ऑर्डर 2 होता है तो बस सेम जो आपने अभी क्वेश्चन देखा, इस क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं a1 को b1 के साथ, माइनस हम कर देते हैं b1 को a2 के साथ। दैट मीन्स इसे लिखा जाता है इस तरीके से, a1 b2 माइनस b1 a2। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब जब हम डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो 3 क्रॉस 3 हुआ। अब यहाँ 3 रो है, 3 कॉलम है, तो इसे हम कैसे भी एक्सपैंड कर सकते हैं, आइदर फर्स्ट रो के अलोंग, या तो सेकंड रो, या तो थर्ड रो, या तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, या थर्ड कॉलम। बट हमेशा ध्यान रखना जब भी हम इसे करते हैं तो वहां पे हमें प्लस एंड माइनस साइन लेना पड़ता है अकॉर्डिंगली। दैट मीन्स पहला प्लस साइन होता है और उसके बाद माइनस, उसी को लिखा गया है। दैट मीन्स हम जब भी एक्सपैंड करेंगे तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि जिस मैट्रिक्स में जिस भी रो या कॉलम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज है, हम ट्राई करते हैं कि उसे चूज करें, तो हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाता है। और जब भी हमें स्टार्ट करना है तो +1 से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर ये ऐसा है तो प्लस लेंगे तो दूसरा होगा अपना माइनस, फिर तीसरे पोजीशन पे प्लस, ऑल्टरनेट साइन होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस। तो देख लो आप किसी को भी उठा के उसके ऑल्टरनेट आसपास का जो है साइन वो क्या है, जस्ट उल्टा। ठीक है, तो हमेशा अल्टरनेट साइन हम इस तरह से लेते हैं। क्लियर? डन। तो देखते हैं इसके आगे। अब ये रहा माइनर कोफैक्टर, ये सब और एडजॉइंट, ये सब तो आपको पता है। जल्दी से फटाफट एक बार लुक दे दो यहाँ पे कि क्या है। माइनर जो होता है किसी एलिमेंट का, वो हम कैसे निकालते हैं, डिनोट करते हैं MIJ से। ठीक है, कैपिटल M सफिक्स IJ। दैट मीन्स किसी भी अगर हम एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं माइनर, तो वो क्या होता है, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ उससे एक कम। क्लियर? दैट मीन्स सोच लो कि अगर अपने पास है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम सिर्फ माइनर उसी का निकालेंगे जब अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो लेट अस अज्यूम मुझे M11 चाहिए, तो M11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो अपने पास बचा वो क्या है 5 6 8 9, तो इसी का बस हमें डिटरमिनेंट निकाल लेना है। दैट विल बी योर माइनर। क्लियर? अब कोफैक्टर क्या होता है, इसी डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, प्लस एंड माइनस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, देखो अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है दैट मीन्स C11 जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी M11 में हम -1 to the power 1 + 1 कर देंगे। ठीक है, दैट इज 1 + 1 into M11। दैट विल बी योर कोफैक्टर।
क्लियर, अंडरस्टूड। तो जनरली कोफैक्टर को C11 से ना रिप्रेजेंट करके हम क्या करते हैं, AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स A11 A22 ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो अगर आप कंफर्टेबल हो C से तो C में भी लिख सकते हो, बस लिख देना कि दिस इज कोफैक्टर, अदरवाइज हम A यूज कर सकते हैं। डन, तो दिस इज द थिंग। अब जब हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की, तो ये माइनर एंड कोफैक्टर इसलिए निकाला जाता है सो दैट हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें। तो ये क्या है, हमेशा ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ओके, और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। डिटर्मिनेंट जो होता है, ऐसा ना कि किसी एक रो का हम दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। करेक्ट, दैट मीन्स हमेशा ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ना कि किसी और के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ करेंगे। डन, तो दिस इज ओनली योर डिटर्मिनेंट। ओके, अब देखो जो सेम चीज मैंने बोला, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो देन देयर सम इज नथिंग बट 0। डन, क्लियर। अब देखो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ अगर हम मैट्रिक्स निकालते हैं तो सेम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा, तो सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ले लेते हैं ट्रांसपोज, वही बन जाता है आपका एडजॉइंट। क्लियर, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। अब चलते हैं आगे। अब बचता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से रिकॉल करके याद कर लेना, दिस यू आर गोइंग टू यूज। तो सबसे पहले अगर अपना ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो अगर हम जब भी लिखते हैं k a का लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो दिस इज नथिंग बट k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A। क्लियर, डन। एंड दिस वी हैव यूज्ड आल्सो, जितने भी PYQ किए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में आए हैं इससे क्वेश्चन। अब देखो जब भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका मतलब सेम है एज डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, दिस इज नथिंग बट 1। डिटर्मिनेंट ऑफ AB का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। ओके, बशर्ते कि क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। डन। अब जब हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते हैं जिसके वर्टिसेस हमारे पास गिवन होते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसका, हाफ इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जो लास्ट कॉलम होता है वहां हम 1 1 1 फिल कर देते हैं। क्लियर, तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। जो एरिया निकालेंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे ना, तो हमेशा हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है उसका। करेक्ट। अब जब एरिया गिवन है और वहां से हमें कोई अननोन वैल्यू निकालनी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू हम प्लस माइनस दोनों ही लेते हैं। क्लियर, बिकॉज हमने तो एब्सोल्यूट लिया है बट वो वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दैट्स व्हाई हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही वैल्यू लेके चलते हैं। ओके, तो ये रहा आपके एकदम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमें यूज करना है। ओके, अब देखो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। जब कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो उस केस में एरिया क्या होगा, 0। तो तभी हमारा क्या आ जाता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। क्लियर, देखिए आगे। और ये रहा अपना नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। इसमें क्या है, अगर हम a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a एंड दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर उसके बाद आता है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर है तभी हम कहते हैं सिंगुलर, जबकि डिटरमिनेंट ऑफ a जो है इज इक्वल टू 0। अब जब इक्वल नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्लियर, अब देखो जब a एंड b नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अब सेम ऑर्डर का, तो ab एंड ba आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर ही आएगा। ओके, अब जब भी हम लिखते हैं यहाँ ab इज इक्वल टू, दैट मीन्स ये तो आपने अभी अभी देखा कि जब भी हम ab का डिटरमिनेंट लेते हैं तो इट इज इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट दोनों का सेपरेट डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन। डन, तो आगे चलते हैं। अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी अपने पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका अगर हम एडजॉइंट का डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1, जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A। ओके, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हुए हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज A इन्वर्टिबल होगा तभी जबकि A जो है अपना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद में मैंने डिस्कस किया था मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ही कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए। और जब ये इन्वर्टिबल है तो उस केस में हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डन, क्लियर। अब देखो सेम फॉर्मूला जो आपको मैंने मैट्रिसेस में भी बताया था, AB का जब इनवर्स लोगे तो दिस इज इक्वल टू बेसिकली B इनवर्स इंटू A इनवर्स।
डन। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्टली निकाल सकते हो। डन। और ये रहा अपना एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन जानने के लिए इसे यूज किया जाता है। दैट मीन्स कंसिस्टेंट है या नहीं सिस्टम, वो कैसे हम समझेंगे। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, और अगर उसका सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है, जो सिस्टम हो जाता है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये तो हुआ कि सिस्टम क्या है, कैसे समझते हैं हम। अब यूज कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस को, यू कैन सी फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन द मैट्रिक्स Ax इक्वल्स टू B, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग में ही देखा था आपने मैट्रिक्स वे में। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स सिस्टम विल हैव यूनिक सोल्यूशन। ओके, और जनरली आपके जो सिलेबस में है वो इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आएगा। आपको हमेशा क्वेश्चंस ऐसे ही दिए जाएंगे जिसका यूनिक सोल्यूशन है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा देख सकते हो आगे कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया एंड उसके साथ ही एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नहीं 0 आया है, देन देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर। बट यही अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो भी 0 आ गया, तो सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। दैट मीन्स यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन नहीं बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। ओके, या तो नहीं भी आ सकता है। क्लियर। तो दिस इज द फंडा, मेनली आपको जो डील करना है टिल हियर ओनली। ओके, अब देखो यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले तो चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स हम चेक कर लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ रहा है तो आपको तो करना नहीं है आपके लिए, अदरवाइज जब नहीं 0 आएगा दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो सोल्यूशन होगा क्या, x equals to A inverse B. This is the solution for this particular system of linear equation. Clear? इसके साथ ही आपका डिटर्मिनेंट का टॉपिक होता है यहाँ पे फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले जो कि थे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड अच्छे से क्लियर हो चुके हैं और साथ में रिकॉल भी हो चुके हैं। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।